टुनी को हर मौसम में छत पर सोना बड़ा पसंद था, लेकिन कुछ पड़ोसी थे जिन्हें टुनी का छत पर सोना टहलना बहुत खटकता था। ऐसे ही एक दिन जब टुनी रात के समय छत पर सोने गई, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, घर के अंदर आ जा, बेकार में छत पर सोने जाती है। हमेशा कहती हूँ कुछ लोग बहुत बदनामी करते हैं, लेकिन तुझे फिर भी अकल नहीं आती। क्यों अपनी तबीयत खराब करने पर तुली हुई है तुम? माँ जी, मैंने आपको भी बहुत बार कहा है, दुनिया के कहने से मैं बदनाम नहीं हो जाऊंगी। और रही मेरे छत पर सोने के बात, तो मुझे घर के अंदर सोने में बहुत गर्मी लगती है। आपको तो पता ही है हमारे कश्मीर में कितनी ठंड पड़ती है। हाँ पता है, तू कश्मीर से आई है और तुझे ठंडे मौसम की आदत है, लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत बातें बनाते हैं ना। बनाने दीजिए बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सो रही हूँ, आप भी आराम से सो जाइए बिना किसी की फिक्र किए। अरे बंटी, सुनती है कि नहीं? और सुन ले, आज क्या हुआ है हमारे जंगल में, सुनेगी तो दंग रह जाएगी। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अब क्या बवाल हो गया? अरे हमारे जंगल में चोरी हो गई है। कालू जी के यहाँ चोर आए, सब कुछ चुरा कर ले गए। कालू जी के घर में तो चाय पीने के लिए एक गिलास भी नहीं है। कालू तो अमीर से गरीब हो गया, वो तो लूट गया। अरे ये कैसा चोर था जो एक भी बर्तन नहीं छोड़ा? वैसे भी उनको ज्यादा ही घमंड था अपने घर की चीजों पर। बहू, ये कैसी बात कर रही है? किसी के घर में चोरी हो गई है और तुझे हंसी आ रही है? तेरे घर वालों ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ, सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ कुछ करती नहीं, वरना यहाँ के लोग हर रोज मुझसे झगड़ा करेंगे। अरे मैं तुम दोनों को किसी और के घर का दुखड़ा सुनाने आई हूँ, लेकिन तुम दोनों हो कि अपने में लगी पड़ी हो? क्या बात है? कबूतर के इतना कहते ही दोनों सास बहू चुप हो जाते हैं और फिर कालू जी के घर जाकर देखते हैं चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उनके घर का खाना तक चुरा ले गया। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया और एक दिन सास बहू बात कर रही होती है। जब पड़ोसी उन्हें घूर कर देख रहा होता है, तभी बंटी सास कहती है, अरे इन लोगों को कोई काम नहीं लगता है जो हमारे घर के सामने से रोज 3-4 बार गुजरना रहता है इनका। अरे माँ जी, देखने दीजिए, अगर लोग हमें नजर बढ़कर देखेंगे नहीं तो इनके पेट का खाना हजम कैसे होगा? चलो चलिए, हम घर के अंदर चलते हैं ताकि इनके पेट का खाना इनके पेट में न रह जाए। अरे बहू, पता है अगर हम घर के अंदर चले गए तो ये सारे पड़ोसी तेरी और मेरी बुराई करने लगेंगे। ऐसा कहकर सास बहू जंगल वाले पक्षियों का मजाक बना रहे थे। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अच्छा बंटी, मुझे सुनने में आया है कि तेरी बहू को छत पर सोने की आदत है, क्या ये सच है या बस लोग कुछ भी कह देते हैं? अरे नहीं कबूतर, लोग सही कह रहे हैं। मेरी बहू को ठंड के मौसम में छत पर सोने की आदत है, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं मतलब? अपनी बहू को सुधार दे, बोल उसे कि इसकी हरकतों के कारण से जंगल भर में कितनी बेइज्जती हो रही है। अगर नहीं सुधरी तो उसे निकाल दूंगी। अरे कबूतर, क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो ना? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? लिगोड़ी मुझे ऐसी आइडिया देती है। तेरे जैसे दोस्त मिले तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तू तो सच मान बैठी। वैसे भी मैंने बहू को कहने को कहा था, वो सिर्फ उसे डराने के लिए। अरे नहीं, मैं फिर भी अपनी बहू को ऐसा नहीं बोलूंगी। वो कश्मीर की रहने वाली है, उसके शहर में कितनी ठंडी पड़ती है और हमारे शहर में देखो कितनी गर्मी है, फिर भी बेचारी सहती है। देखो ना। चाय, वैसे एक बात कहूँ, चाय तो आप हमारे घर के पीती हो, लेकिन बातें उनके घर की क्यों सुनते हो? कभी आप उनके लिए रोती हो तो कभी उनकी फरमाइश यहाँ लेकर आ जाती हो। बहू ऐसे बात करती है, तमीज नहीं है। चल माफी मांग।
टुनी बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद कबूतर भी मुंह बनाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद कबूतर रास्ते पर बैठकर रो रहा था। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा सामान चुरा कर ले गया चोर मुआ। अब मैं कहाँ रहूंगा? ये चोर था या मेरे घर का दुश्मन? एक रस्सी भी न छोड़ी। अब कबूतर के घर में चोरी हो गई थी। आखिर ये चोर है कौन जिसने सबकी चैन की नींद सोना हराम कर रखा है? जब कबूतर रो रहा था तभी वहाँ बंटी आती है, अपने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए। अब तो मिल गई होगी ना दिल को ठंडक, खुश हो ना तुम बहुत। मेरा घर बर्बाद हो गया। बंटी देख, अच्छे से देख ले, मेरे घर में अब तो कुछ भी नहीं बचा है। पगली, मैं तेरी दोस्त हूँ। अगर अभी तू परेशान है तो मेरा फर्ज बनता है मैं तेरी मदद करूँ। चल, तू मेरे घर चल। आज से वही खाना खाया करेंगे। अगर हो सके तो मेरे साथ मेरे घर पर रह लेना, लेकिन मैं अब तेरे साथ हूँ। सब मुझे देख रहे हैं बंटी, मैं कैसे लुट गई, लेकिन तू मेरे सच्चे दोस्त है जिसने मुझे अपनाया है। तू चिंता मत कर। हाँ बस अब बहुत रो लिया, चल मेरे साथ घर चलते हैं। बहू भी बोल रही थी। जो हुआ सो हुआ, जाइए कबूतर आंटी को लेकर आइए। बंटी कबूतर को लेकर अपने घर की तरफ जाती है। वह चाय नाश्ता करते हैं। अब हर तीसरे दिन जंगल में चोरी होने लगती है। एक दिन सास बंटी और कबूतर दोनों अंदर बातें कर रहे थे। जैसे ही वो अपनी बहू को बिस्तर ऊपर लेकर जाते हुए देखते हैं तो सास बंटी कहती है, सुन बहू, मैं चाहती हूँ तू आज अंदर ही सो जा। देखा बाहर कितना मौसम ठंडा है। अगर ऐसे ही ठंड रहा तो तू कुल्फी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, आपको तो पता है मुझे ठंड में सोने की आदत है। फिर भी हर रोज बोलना जरूरी है क्या? आप और कबूतर सो जाइए, मैं ऊपर छत पर सो जाऊंगी, वरना मच्छर मेरे कान पर बिन बिन करेंगे। अरे क्या बात कर रही है? मतलब छत पर सोने के लिए इतने बहाने? देखा कबूतर, आजकल की बहू का दिमाग। अब तूने ही सर पर चढ़ा रखा है, तू ही भुगत। मुझे क्या बोल रही है? मैं तो जा रही हूँ सोने। देखा माँ जी, अपनी पसंद की बहू लेकर आने से क्या कुछ सहना पड़ता है। लेकिन माँ जी कुछ भी कहिए, मैं छत पर सोया करूँगी, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। टुनी अपनी सास की बात माने बिना चली जाती है छत पर सोने के लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलती रहती है, जैसे तैसे नींद आ रही रहती कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और टुनी डरकर एक कोने में आंख बंद करके बकबकाने लगती है। हे भगवान, अगर आज आपने मुझे बचा लिया ना, तो मैं आपको नारियल के साथ लड्डू भी चढ़ाऊंगी। बस मुझे बचा लीजिए। इतना बोलते ही टुनी की छत पर कोई गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, मर गया, आज तो पूरा दिन ही बेकार है। पता नहीं कैसे गिर गया, आज चोरी कैसे करूँगा। अरे ये तो सच में चोर है। अगर इसे आज नहीं पकड़ा तो कभी नहीं पकड़ पाऊंगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं? चोर चोरी करने अंदर जा ही रहा होता है, तभी पीछे से टुनी चोर के सर पर डंडा मारती है और जोर जोर से चिल्लाकर सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। देखा माँ जी, आज मेरी बाहर सोने की आदत से, आज आपके घर के चोरी होने से मैंने बचा ली। अबे कमकल, ये कौन सी आदत होती है? तेरे कारण मैं पकड़ा गया। तू चिड़िया नहीं, तू तो आफत है। इतनी ठंड में भला बाहर कौन सोता है? सभी जंगल वाले टुनी को शाबाशी देते हैं और सास को खुद की बहू पर गर्व महसूस होता है। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला मुझे गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड से मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं एक काम कर रही हूँ,
ये काम अकेले नहीं होगा, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। टुनी बंटी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे बंटी मौसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं टुनी। अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, बात तो सही है। आज गंगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारिश भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ लेने के लिए? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ, कल सुबह चले जाएंगे। अगले दिन सुबह टुनी और बंटी लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। बंटी टुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनी, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं टुनी, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। टुनी और बंटी कौवे के पास रुक जाते हैं। बंटी मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? बेचारा और ये तो एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर बंटी कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम किए कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा बंटी मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। ये आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा क्या? बंटी मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, तुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और दिन भर बस आराम से सोता रहता है। नहीं नहीं बंटी मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और टुनी घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। कालू एक बोला कौवा था। वो बंटी मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भागा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तू बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये बंटी मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। टुनी, बंटी मौसी और कालू तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाते ही टुनी को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर टुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों टुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी बंटी चिड़िया टुनी से कहती है, टुनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है ना। हमें एक काम करना चाहिए। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हमें लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करनी चाहिए। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रहे हो बंटी मौसी, हमें वैसा ही करना चाहिए। कालू भैया चलिए, हम बंटी मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं।
कालू टूनी की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। चलो, हमें और भी लकड़ियां लानी पड़ेगी। ये लकड़ियां तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी बंटी चिड़िया पाव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, उई माँ, मैं तो मर गई। शायद मेरे पैर में मोच आ गई। मैं अब लकड़ियां नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियां जमा कर देंगे। और इधर बंटी मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों बंटी मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। टूनी घर का दरवाजा खटखटाती है। बंटी मौसी, ओ बंटी मौसी, दरवाजा खोलिए। शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। बंटी मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी बंटी मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। कालू भैया, शायद बंटी मौसी सो गई। चलो, हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियां जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद बंटी मौसी खिड़की से झांक कर देखती है। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए। मैं अब अकेले ही आग जला लेती हूँ। बंटी मौसी ने आग जला दी। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे और ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं। बंटी मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती है। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। टूनी, कालू, कहाँ हो तुम? अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है ना? मुझे लगता है वो मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी थी। तभी कालू कौवा बंटी मौसी को पास के तालाब में छोड़ देता है, जिससे मौसी की जान बच जाती है। मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कौवे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आई, ये मैंने झूठ कहा था तुम दोनों से, और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। बंटी मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी।